Okay, so in this video, we'll be taking a look at the topic of chronic dacrocystitis. It is a chronic inflammation of the lacrimal sac. तो lacrimal sac के लिए हम dacrocysto का वर्ड यूज़ करते हैं और इससे chronic inflammation हो जो due to any reason उसको हम कहते हैं chronic dacrocystitis. और ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये होती है chronic inflammation और ये एक सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, इसके इतने एक्यूट सिम्टम्स नहीं होते. और क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस की अहम वजह नेज़ल लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी है. जब नेज़ल लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो चूँकि टीयर्स का डिस्चार्ज नहीं होता और इंक्रीज वाटरिंग होती है आइज़ की, दैट मेक्स द आई प्री डिस्पोज टू सर्टन इन्फेक्शंस, स्पेशली द सब एक्यूट इन्फेक्शंस. So the impaired outflow of the sac leads to stasis of tears, right? But it eventually leads to secondary infection by low virulence organism. तो low virulence organism से जब secondary infection होती है due to the stasis of tears, secondary to impaired outflow of the sac, उसे हम कहते हैं क्रोनिक डैक्टोसिस्टाइटिस. इसके लिए क्लिनिकल फीचर्स में यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मोर कॉमन दैन द एक्यूट वैरायटी एंड इट प्रेजेंट्स विद कांस्टेंट वाटरिंग फ्रॉम द आई. क्योंकि ये सेकेंडरी टू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ये सेकेंडरी टू टीयर स्टेसिस हो रही है, तो इसकी वजह से फिर कॉन्टिन्यूस वाटरिंग होती है फ्रॉम द आई एंड इट मे प्रेजेंट विद स्वेलिंग इन द मीडियल कैंथल एरिया एंड वाटरी आई. एज यू कैन सी देयर इज अ स्वेलिंग इन द मीडियल कैंथल एरिया एंड दिस वाटरी आई. ठीक है, सो अगेन इसमें बायलेटरल स्वेलिंग नज़र आ रही है हमें मीडियल कैंथल एरिया में, क्योंकि जो लैक्रिमल सैक है चूँकि वो भर गया है टीयर से, बिकॉज उसको ड्रेनेज का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो डेजोलैक्रिमल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है. अच्छा, इनमें प्रेजेंट विद स्वेलिंग इन द मिडिल कैंथल एरिया एंड वाटरी आई. आगे यही है कि इन रेयर केसेस देयर में भी बायलेटरल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन विद बायलेटरल लैक्रिमल सैक स्वेलिंग, एज यू कैन सी हियर. एंड रिगर्जिटेशन टेस्ट में भी पॉजिटिव विद रिफ्लक्स ऑफ वाटरी म्यूकोइड और म्यूकोप्रोलन डिस्चार्ज. तो उसमें से वाटरी डिस्चार्ज निकल सकता है और रिगर्जिटेशन टेस्ट प्रोलन डिस्चार्ज निकल सकता है और म्यूकोप्रोलन डिस्चार्ज भी निकल सकता है, म्यूकॉइड डिस्चार्ज भी निकल सकता है. ठीक है, तो यही उसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स भी होते हैं. और अगर इसको हम क्योर नहीं करेंगे तो जब प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए स्टेसिस रहेगा तो म्यूकोसील बन जाती है, म्यूकोस फील्ड एक सिस्टिक से स्वेलिंग बन जाती है. मैं अगर इफ द सैक बिकम्स डायलेटेड आफ्टर ब्लॉकेज ऑफ कॉमन कनालिकुलस, कॉमन कनालिकुलस के लेवल तक ब्लॉकेज हो जाए, अगर कॉमन कनालिकुलस तक ब्लॉकेज हो और सैक डायलेटेड रहे, मतलब कि ऊपर भी उसके ऑब्स्ट्रक्शन और नीचे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो लैक्रिमल सैक का पोर्शन है वहाँ पर म्यूकोसिल डेवलप हो जाती है. तो म्यूकोसिल एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस और इट मे बी एसोसिएटेड विद क्रोनिक यूनिलेटरल कंजक्टिवाइटिस. डेफिनेटली जिस आँख में स्टेसिस हो रही टीयर्स की वहाँ पर क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस हो रही है, तो वहाँ पर क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस भी तो हो सकते हैं ना. तो म्यूकोसिल फॉर्मेशन और क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस ये दोनों उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होगी और इसके एक तरह से प्रेजेंटिंग सिम्टम भी हो गए हैं. और ट्रीटमेंट इसका वही होता है जो हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए करते हैं कि हमने ऑपरेशन करना है, DCR डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी. और इस पर एक एक्सटर्नल नेज़ल अप्रोच होती है DCR की, और इसके अलावा इसकी एक इंटरनल एंडोलेज़र DCR अप्रोच भी होती है. तो एंडोलेज़र अप्रोच और एक्सटर्नल अप्रोच ये दो अप्रोचेज़ हैं. और बस यही बातें हैं क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस में. क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस एक्चुअली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो एक्वायर्ड हो या चाहे वो कंजेंटल हो. तो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट.